मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो स्नेक दिखाई जाती है। एक होती है वाइट कलर की स्नेक और एक होती है ग्रीन कलर की स्नेक। दोनों स्नेक सिस्टर्स होती है। अब दिखने में तो वह काफ़ी यंग लग रही थी, मगर उनकी एज 1000 साल से ज़्यादा की होती है। वाइट स्नेक का नाम होता है श्यूजन। दोनों के पास ही ये एबिलिटी थी कि वह इंसान का रूप भी ले सकती थी। एक दिन उन दोनों स्नेक को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियान। शिहान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से दोनों स्नेक को हैरत होती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शिहान अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर हर्बस यानी जड़ी बूटियाँ सर्च करने आया था। शिहान अकेले ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तब ग्रीन स्नेक पूरी तरह स्नेक बनकर वहां पर आती है और शियान को डराती है। डर की वजह से शियान पहाड़ छोड़ देता है और जाकर रिवर में गिर जाता है। यह देखकर वाइट स्नेक यानी श्यूजन को शियान पर तरस आता है और उससे शियान के लिए काफ़ी बुरा भी फील होता है। इसीलिए श्यूजन इंसान का रूप लेकर रिवर में जाती है। वह शियान को अपना सांस देने लगती है और उसकी जान बचती है। शियान की हेल्प करने के बाद, उसकी जान बचाने के बाद श्यूजन वहाँ से चली जाती है। शियान की जब आँख खुलती है तो वह अपने चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को पाता है। वह अपने फ्रेंड से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वह कहाँ गई है। उसके फ्रेंड कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन थी। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस फेस्टिवल में टेम्पल यानी मंदिर का मास्टर और उसके साथी भी उसके साथ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालने वाला है। शियान जड़ी बूटियां लेकर वहीं पर जा रहा है, इसीलिए वह मंदिर के मास्टर और उनके साथी को भी साथ में ले जाता है। दूसरी तरफ वाइट स्नेक यानी श्यूजन शियान को अपनी सांस देने के बाद, उसकी हेल्प करने के बाद उस मूवमेंट को काफ़ी मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने शियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। वह कंटिन्यूसली शियान के बारे में सोच रही थी। असल में वह शियान से प्यार करने लगी थी। श्यूजन अपनी सिस्टर यानी ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसे मैंने सांस दी थी, जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसीलिए वह दोनों भी गाँव में आ जाते हैं। उसी रात मास्टर और उसके साथी भी मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि मॉन्स्टर्स कभी भी इंसान पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नेक को वह अच्छा लगता था और वह उससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि फिलहाल अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर मैं उन्हें मॉन्स्टर को पकड़वाने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वह क्या जानता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है, जो उससे बात कर रही है, असल में वह भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को शियान नजर आ जाता है। वह उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वह तुमसे मिलना भी चाहती है। शियान बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर को मैं नहीं जानता। फिर वह उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। फिर इसीलिए ग्रीन स्नेक रिवर में गिर जाती है और शियान जिस बोट में था उस बोट को वो धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जैसे ही सुजन के पास जाता है, वह उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान बोलता है कि मगर मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं यह नहीं जानता कि आखिर वह लड़की है कौन जिसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। यह सुनकर सूजन फौरन समझ जाती है कि यह मेरे बारे में ही कह रहा है और यह भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं इससे प्यार करती हूँ। लेकिन यकीन दिलाने के लिए सूजन उसे फिर से पानी में ले जाती है और वह उसे इस बात का रियलाइज़ भी करवाती है कि वह मैं ही हूँ जिससे वह प्यार करता है और जिसने उसकी जान बचाई थी। और शियान को भी पता चल चुका था कि यही वह है। वह लड़की मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं, इसीलिए वह बहादुरी से उन मॉन्स्टर का मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबले के दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है, इसीलिए वह अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। तभी वह मास्टर आ जाते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं। वह उन्हें हेल यानी जहन्नुम तक ले जाते हैं और उन्हें वहां पर जलाकर मार देते हैं। नेक्स्ट डे श्यूजन शियान के घर आ जाती है। शियान उसे अपने घर में देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जब फेस्टिवल वाले दिन मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहा था, तब एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था। इसी वजह से मास्टर का साथी अब देखते ही देखते मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से वह काफ़ी अपसेट हो जाता है
और अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था कि अगर वह मॉन्स्टर बन गया तो वह इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए वह एक फ़ौरन जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वह उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो प्लीज़। जिस पर मॉन्स्टर का साथी जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसीलिए मैं सुसाइड करके अपनी जान देना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी भी रियलिटी बताती है। वह अपनी स्नेक वाली जुबान उसे दिखाती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर को जो कि गांव में जाते हुए, और वह देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर के विक्टिम लोग थे। वह लोग मुसीबत में थे और डिफ़िकल्टी का सामना कर रहे थे। इसीलिए लोगों को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए शियान जड़ी बूटी बनाता रहता है था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों पर उन मॉन्स्टर ने अटैक किया है जो बहुत पावरफुल और ख़तरनाक मॉन्स्टर है। इसीलिए सिर्फ खाली जड़ी बूटियों से वह लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। तो सूजन अपने हस्बैंड शियान की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका फ्रेंड था। तो चूहा सूजन से कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो, तुम अपना सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, अपनी सांस की पावर देकर तुम कमज़ोर हो जाओगी। लेकिन सूजन ने अपने हस्बैंड शियान और लोगों की हेल्प करनी थी। जब शियान गांव के लोगों को वो अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियों पिलाता है तो वह ठीक होने लगते हैं, नॉर्मल होने लगते हैं। यह देखकर मास्टर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि मास्टर जानता था कि चाहे जो भी कुछ भी हो जाए यह लोग ठीक होने वाले नहीं थे। मगर वो उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसीलिए वह शियान से पूछता है कि क्या यह जड़ी बूटी बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर शियान कहता है कि नहीं, यह मेरी वाइफ थी जिसने मेरे साथ हेल्प की थी इस जड़ी बूटी बनाने में। तो इससे मास्टर को यह पता चल जाता है कि उसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वह कोई मॉन्स्टर है। इसीलिए मास्टर शियान को एक होली नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। फिर मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर ली और इंसानों के साथ इंसान बनकर रहती हो, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम शियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कहकर मास्टर वहां से चला जाता है। रात को जब शियान घर आता है तो वह वाइन लेकर आता है और यह कोई आम वाइन नहीं होती, बल्कि इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर ना फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक सांप थी। शियान सूजन को भी वह वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को अजीब सा फील होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए वह खुद को एक रूम में लॉक कर देती है। शियान उससे काफ़ी बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मेरी किसी बात को लेकर नाराज़ हो। जबकि सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, वो स्नेक बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मॉन्स्टर भी वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। शियान फिर उसी होली नाइफ से सूजन को स्टाफ करता है जो उसे मास्टर ने दिया था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह वाइट स्नेक ही मेरी बेबी है। चाकू लगते ही सूजन अपनी ग्रीन सिस्टर के पास आ जाती है। अब क्योंकि सूजन को इस होली नाइफ से मारा गया था, अब तो कभी भी वह इंसान का रूप दोबारा से नहीं ले सकती थी, बल्कि स्नेक ही रहेगी। शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई, जिस पर मास्टर कहता है कि असल में वह वाइट स्नेक थी जो तुम्हारी वाइफ थी। तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी एज 1000 साल से भी ज़्यादा थी। शियान यह सुनकर कि मेरी वाइफ एक स्नेक थी काफ़ी शॉक्ड रह जाता है। सूजन का फ्रेंड चूहा शियान को कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना रिस्की है और किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर का साया है। मगर उसके बावजूद भी शियान वहाँ पर जाता है और हिम्मत करते हुए वह जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। लेकिन शियान पर उन मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है, इसीलिए मॉन्स्टर के सारे साथी मिलकर शियान को बचाने की कोशिश करते हैं।
चूहा जाकर सूजन को वह जड़ी बूटी दे देता है, जिसके बाद उसकी जान बच जाती है और अब वह फिर से इंसान का रूप ले सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथी पर अटैक कर देती है, क्योंकि वह समझ गई थी कि वह लोग शियान और उसको अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह वो शियान को एक जगह पर ले जाती है। वह शियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन शियान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वह अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड शियान के साथ क्या किया है, क्योंकि वह मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एंसेंट हाउस बनाता है और सूजन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है और उस घर से बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन शियान अपनी सारी लाइफ उस बिल्डिंग के बाहर अपनी वाइफ सूजन का वेट करते करते गुजार देता है। मास्टर का साथी अब एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वह एक अच्छा मास्टर था और वह हमेशा के लिए मास्टर के साथ रह गया। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।